दिखेगा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्याम मेटालिक्स। ₹91,277 करोड़ का बजट पेश, सीएम ने कहा मील का पत्थर, विपक्ष ने बताया लक्ष्यहीन। जमशेदपुर में छिनतई करने वाले 5 अपराधी गिरफ्तार, जुबली पार्क गेट पर मोबाइल स्नेचर की लोगों ने की धुनाई, तो पलामू में हथियार के साथ 5 लुटेरे गिरफ्तार। देवघर बाबा मंदिर के सरदार पांडा को नहीं मिल रहा निर्धारित वेतन, कहा न्यायालय के आदेशों की हो रही अवहेलना, 90,000 मासिक के बदले मिल रहे हैं 30,000। जमशेदपुर में विवाहिता ने छठे माले से कूदकर दी जान, मृतक की मानसिक स्थिति बताई जा रही है खराब, हत्या या आत्महत्या दोनों एंगल में कर रही है पुलिस जांच। और टाटा स्टील और जमशेदपुर के संस्थापक जयंत टाटा की जयंती, कोरोना काल में सीमित लोगों की उपस्थिति में रतन टाटा ने दी श्रद्धांजलि। हेडलाइंस के प्रायोजक थे श्याम मेटालिक्स। नमस्कार, हमारा कोल्हान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं राजदा और बात करें जमशेदपुर की, जहां जमशेदपुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए विभिन्न थाना क्षेत्रों में मोबाइल छिनतई करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से मोबाइल फोन के साथ पर्स भी बरामद किया है। इस मामले में पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सक्रिय है। सगरी क्षेत्र में जैसे टेलको थाना, गोलपुरी थाना, बर्मा थाना क्षेत्र में कुछ क्रिमिनल लोगों को द्वारा मोबाइल छिनतई का घटना कार्य किया गया है। उसके साथ पर्स वगैरह भी छिनतई का घटना कार्य किया गया है। इसमें हम लोग जो है स्पेशल टीम गठित करते हुए उसमें हम लोग अनुसंधान शुरू किए हैं। उसमें टेक्निकल इनपुट, ह्यूमन इनपुट प्लस उसके बाद लगातार मॉनिटरिंग के बाद टोटल 5 आदमी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। और इसमें जो लूटे गए मोबाइल वगैरह हम लोग को बरामद हुआ है। जमशेदपुर जुबली पार्क मेन गेट के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मोबाइल छिनतई कर भाग रहे 2 युवकों में से एक को पकड़कर लोगों ने जमकर उसकी पिटाई कर दी। 2 युवकों में से एक युवक वहां से किसी तरह भाग निकला था। बाद में लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया और उस स्कूटी को जब्त कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस दूसरे युवक की तलाश कर रही है। दोनों युवकों पर स्कूटी पर सवार होकर आए दिन ऑटो चालकों से मोबाइल छिनतई करने का आरोप था। क्रॉस में आए थे, कोई पेशेंट ऑटो चलाते हैं। अच्छा। ऑटो मेरा बैठा के हम ऑटो में मोबाइल से अपना देख रहे थे, इसी में रेड मोबाइल लेके भागा मेरा गाड़ी से। लोग कितना लोग था? कितना लोग था? 2 जन थे। तो बाइक स्टार्ट किया था, मैं मोबाइल से हाथ से टांग के भागा। गार्ड साहब जो आ रहे हैं यहाँ पे, जो अपना कंपनी का गार्ड है, हाँ। वो बोले कि यहाँ पे मोबाइल छीन के भाग रहा था, हाँ। तो पब्लिक पकड़ा है, मारपीट हो रहा है। हम सूचना बगल में था, दौड़ के आए तो देखे कि बहुत सारा पब्लिक घेरा हुआ था, उसको पीट रहा था। हल्का फुल्का पीटा है, ज़्यादा नहीं। मोबाइल उससे बरामद नहीं हुआ। गाड़ी एक बरामद हुआ, स्कूटी है, उसका जो साथी है वो भाग गया। कितना लड़का था? 2 लड़का था। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र स्थित धतकेडी ए ब्लॉक के अजीज मंजिल के 6ठे तल्ले से कूदकर एक विवाहिता ने छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसका पति कहीं बाहर काम करता है और इलाज करने के लिए पत्नी को जमशेदपुर लेकर आया था, लेकिन इसी बीच महिला ने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में लगातार गैंगवॉर की घटनाओं के विरोध में भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा ने सोनारी थाना और जिला प्रशासन के खिलाफ 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सरयू राय की पार्टी
अर्थात बीजेपी। बताया आपको कि भारतीय जनता मोर्चा नेता मुकुल मिश्रा ने कहा है कि सोनारी थाना क्षेत्र एक अमन प्रिय क्षेत्र रहा है, लेकिन हाल के दिनों में कई घटनाएं ऐसी घटी हैं जिससे पूरा क्षेत्र ही प्रभावित हो रहा है और आम आदमी परेशान है, अपराधी बेलगाम हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर अपराध पर नियंत्रण नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में और उग्र आंदोलन किया जाएगा। जनतंत्र मोर्चा सोनारी मंडल के द्वारा ये आयोजित धरना स्थानीय थाना के खिलाफ है। स्थानीय थाना का जो कार्य प्रणाली है वो पिछले कई दशकों का हम लोगों ने कार्यकाल देखा है और आज का जो कार्यकाल है बहुत अंतर है। एकदम अपराधियों का डर खत्म हो गया है, पुलिस के प्रति अवैध कारोबारियों का डर खत्म हो गया है। लोग सीधे तौर पर ये जानते हैं कि कहीं कोई मामला बनता है, किसी प्रकार का कोई एफआईआर होता है तो कुछ देर लेके हम निपट जाएं। जमशेदपुर में आज टाटा स्टील और जमशेदपुर के संस्थापक जमशेद जी टाटा की 182वीं जयंती मनाई जा रही है। कोविड के कारण इस साल जयंती समारोह सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। टाटा स्टील परिसर में जमशेद जी टाटा को श्रद्धांजलि दी गई। रतन टाटा, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन समेत अन्य पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। Most importantly, more than the company, all the employees and their families came together in the true Tata way, the way in which our founder had led us and all the stalwarts who followed him have led us in this group. And we are together in fighting this pandemic. As Tarun said, it is not over. The vaccination is on. I am very confident that over the course of next several months, we will get over this phase and start to lead our life a little bit more normally. Especially at Jamshedpur, on behalf of Mr. Ratan Tata and I would like to thank all the frontline workers, the Tata Medical Hospital staff, and all the people in the CSR for taking a very, very active role in not only safeguarding the workers but also the community. जमशेदपुर में आज टाटा स्टील और जमशेदपुर के संस्थापक जमशेद जी टाटा की 182वीं जयंती मनाई गई और इस मौके पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता परिसर में पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी अन्य अमृता ने। यहाँ आए हुए हैं, जेएन टाटा की आज जयंती है, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। वो मौजूद थे इस पूरे कार्यक्रम में जहाँ रतन टाटा खुद मौजूद थे। हम बात करते हैं मंत्री से, आज का दिन कितना खास है? आप तो बचपन से यहीं रहे हैं, वो एक 3 मार्च की जो भावना होती है लोगों के मन में, आप मंत्री हैं लेकिन इस शहर के बेटा भी हैं, क्या महसूस? नहीं, मैं बहुत ही मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा को मैं एक जीवान देवता के रूप में पूजता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रतिनिधि होने के नाते उनकी शुभकामना भी उनके प्रति आज जयंती के दिन उनके प्रति शुभकामना भी का संदेश भी लेकर आया हूं। और एक औद्योगिक क्रांति के जनक भी थे और विश्व स्तरीय सुविधाओं को बहाल करने की उनकी सोच थी और उसी सोच के तहत ये जमशेदपुर शहर आज क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी है और हम और उम्मीद करते हैं कि टाटा प्रबंधन इस जमशेदपुर के लोगों को और विश्व स्तरीय सुविधाएं और बेहतर बहाल करें। जो जमशेद जी नौसेरवान जी का सपना था, स्वस्थ और समृद्ध शहर का सपना उन्होंने देखा था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की उनकी जयंती के इस शुभ अवसर पर कि और ज़्यादा जमशेदपुर शहर सुखद, समृद्ध और हरा भरा रहेगा, विश्व स्तरीय सुविधाएं और ज़्यादा बेहतर बहाल होंगी, ऐसी शुभकामनाएं हैं। कुछ
शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा काम हुआ। अभी आपकी सरकार ने जो ये लटकी हुई थी विमेन यूनिवर्सिटी का कैबिनेट से पास कर दिया। अब सबको बड़ी उम्मीदें हैं कि यहाँ पर ज्यादा संख्या में पद का सृजन हो और वो सारी सुविधाएं इसको मिले जो एक यूनिवर्सिटी को हासिल होनी चाहिए। तो पहली विमेन यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें क्या उम्मीदें लगाए यहाँ के छात्र, क्योंकि उच्च शिक्षा के लिए पलायन बहुत होता है। नहीं, निश्चित तौर पर ये हमारी सरकार का विजन है और आप जानती हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है और इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमने वुमेन्स कॉलेज को यूनिवर्सिटी की मान्यता भी दी है। एक तरफ सरकार हमारी बहनों को शारीरिक रूप से सक्षम बनाने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार बौद्धिक रूप से कैसे हमारी बहन खड़ी हो, इसके लिए हम लोगों ने यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। और हम जिस तरीके से बच्चियों का पलायन होता था, बाहर बाहर बच्चियां पढ़ने जाती थी, आप समझ सकते हैं कि एक माँ बहन के लिए, एक परिवार के लिए उसकी बच्ची यदि बाहर जाती है तो कितना उसको चिंता होता है। तो मैं समझता हूँ कि वुमेन्स कॉलेज मील का पत्थर साबित होगा। ये थे मंत्री बन्ना गुप्ता जिन्होंने आज बताया कि किस तरह से वो जे.एन. टाटा को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने आए थे। मुख्यमंत्री की तरफ से भी उन्होंने श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो विमेन यूनिवर्सिटी का सपना दिखाया गया था, जो अब फलीभूत होने जा रहा है, उसके बारे में उन्होंने बताया कि उसमें वो तमाम सुविधाएं होंगी जो आगे चलकर मील का पत्थर साबित होंगी। कैमरामैन अनवर के साथ अन्नी अमृता, न्यूज 11 जमशेदपुर। टाटा स्टील के संस्थापक दिवस के मौके पर झारखंड मजदूर यूनियन के लोगों ने मजदूरों के हक अधिकार को लेकर एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम रखा। इस दौरान यूनियन के लोगों ने कहा कि जमशेदपुर के मजदूरों के प्रति किसी ने सहानुभूति नहीं दिखाई। मजदूरों को जो हक मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रहा है। जमशेदपुर बॉलविन स्कूल प्रबंधक के खिलाफ शिक्षिकाओं ने डीसी से शिकायत की है। उन लोगों ने प्रबंधन पर शिक्षिकाओं को जबरन काम से बैठाने का आरोप लगाया है। डीसी ने उप श्रम आयुक्त को पत्र लिखकर शिक्षिकाओं को न्याय दिलाने का निर्देश दिया था। उप श्रम आयुक्त ने स्कूल प्रबंधन से 3 मार्च तक पूरे मामले का स्पष्टीकरण मांगा है। और अब बात पोटका की करें, जहां पोटका के दर्जनों गांव के लोग इन दिनों पानी की संकट से जूझ रहे हैं। गर्मी ने दस्तक दे दी है और साथ ही इनकी परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। पोटका प्रखंड के 3 गांव मसलन रागामाटिया, रिमडा और बड़ेदा गांव के लगभग 500 लोग 80 साल पुराने कुएं से पानी के लिए निर्भर है और ये कुआं गर्मी के आते ही दम तोड़ देती है। समय रहते अगर प्रशासन पानी की उचित व्यवस्था नहीं करेगी तो ग्रामीणों को भीषण पेयजल संकट झेलना पड़ेगा। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर पुलिस को नशे के खिलाफ अभियान में एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीता बस्ती से 90 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त ब्राउन शुगर की कीमत 50 से 60 हजार रुपए बताई जा रही है। जमशेदपुर का मुखी समाज सालों से टाटा स्टील में बहाली की मांग को लेकर संघर्षरत रहा है। बुधवार को अपनी मांग को लेकर समाज के प्रतिनिधि टाटा ग्रुप के मानद अध्यक्ष रतन टाटा से मिलने बिष्टुपुर पहुंचे। कोविड के सख्त नियमों के वजह से वो रतन टाटा से नहीं मिल पाए और आखिर में उन्होंने अपनी मांगों को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ साझा किया। बढ़िया ना, आइए चलिए। आइए जल्दी आइए। ठीक है भैया बढ़िया ना, आइए चलिए। झारखंड की पहचान यहाँ के जंगलों से होती है। अगर जंगल किसी तरह से नष्ट हो रहे हैं या किए जा रहे हैं, समझने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। वन सुरक्षा की सैकड़ों सूचनाएं सड़क के किनारे देखने को मिलती हैं।
सरकार जन जागरूकता के लिए वन सुरक्षा और पर्यावरण का मुहावरा दर्शाती रहती है, पर धरातल में अपनी ही बुनियाद को कमजोर बनाए हुए है। इसका जीता जागता नमूना चांडिल क्षेत्र के वन और जंगलों में देखा जा सकता है। प्रतिवर्ष जंगल में आग लग जाती है और वन विभाग संसाधनों के अभाव की दुहाई देता है। सरकार को तो देखना चाहिए, आग तो लगा हुआ, धुआं तो दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है आग में कि आग लगा हुआ जंगल में। इसमें तो बहुत सारा पौधा रहता है जो दवाई ववाई का भी काम में आता है, कीड़ा मकोड़ा भी, उस सबका भी दिक्कत हो रहा है, जंतु जानवर है ये भी मर जा रहा है। प्रॉब्लम तो है, रेंजर साहब को देखना चाहिए। गर्मी के पहले पखवाड़े में ही चांडिल के जंगल और पहाड़ी इलाकों में आग लगा हुआ पाया जाता है। NH 33 नरगाडी के जंगल में आग लगी हुई है। ग्रामीणों का मानना है कि चंद स्वार्थी अपने लाभ को देखते हुए जंगल में आग लगा देते हैं, जिसमें कीमती औषधियां, पेड़ पौधे और जीव जंतु हर साल नष्ट हो जाते हैं। वन विभाग जंगल की इस आग पर काबू पाने में आज तक असमर्थ रहा है। अभी हम NH 33 नरगाडी में खड़े हैं और नरगाडी जहां मैं खड़ा हूं उसके पीछे नरगाडी पहाड़ है, जो आज लगभग 2-3 दिन से लगातार जल रहा है जंगल, और जंगल NH के किनारे पर जल रहा है, जबकि वन विभाग को आकर के इसको बुताना चाहिए। नहीं बुझाने के कारण छोटा छोटा जो जीव जंतु हुआ और औषधि जो जड़ी बूटी है वे भी नष्ट हो जा रहा है और पेड़ भी नष्ट हो जाएगा। इसके लिए वन विभाग को आकर के ये जंगल को बुताना चाहिए, लेकिन अभी तक वन विभाग सोया हुआ है। मैं बसंत कुमार साहू, चांडिल, न्यूज़ 11 भारत से। तो खबर भी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और अब नजर डालते हैं संथाल की खबरों की तरफ। लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद गुलाब चंद्र ओझा को बाबा मंदिर का सरदार पंडा की गद्दी जरूर मिल गई, लेकिन उन्हें न्यायालय की ओर से निर्धारित मानदेय नहीं मिल रहा है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा है कि देवघर कोर्ट ने 90,000 रुपए मासिक वेतन तय किया था, लेकिन अभी भी उन्हें महज 30,000 रुपए मासिक वेतन का भुगतान किया जा रहा है। सब जज वन में 29 जनवरी 2019 को कोर्ट के द्वारा मुझे 90,000 की मानदेय के लिए जजमेंट आया, मगर आज तक हमें 30,000 ही जो पूर्व में वेतन मान किया गया था वही मिल रहा है, जो कि वो पर्याप्त नहीं है इस महंगाई युग में। जो हमारे लिए हमारे अंदर में जो भी हमारे सेवक जो है हमें उनको देना पड़ता है, और तीर्थयात्री के लिए जो भी कोई आते हैं तो उनके स्वरूप प्रसाद ये 30,000 से मुझे देना पड़ता है, जो कि हमारे लिए वो। महाशिवरात्रि को लेकर देवघर जिला प्रशासन की ओर से बैठक आयोजित की गई। देवघर समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में डीसी मंजुनाथ भजंत्री के अलावा एसडीएम, नगर आयुक्त, डीएसपी सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही पंडा धर्मरक्षणी सभा के अध्यक्ष और साथ ही महामंत्री सहित वरिष्ठ पुरोहित, मंदिर प्रबंधक भी मौजूद थे। इसमें महाशिवरात्रि के दिन और उससे पहले दूसरे दिनों की समुचित व्यवस्था पर बातचीत हुई। इस मौके पर शिव बारात के आयोजक की ओर से इसे स्थगित किए जाने के फैसले का स्वागत किया गया।